हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मंडे है और मंडे से हम शुरुआत करें हमारे नए वीक की। वही नया जोश, वही नई उमंग, नई तरंग, नई स्फूर्ति, नए कमिटमेंट्स। और लकीली बेटा आज मकर संक्रांति भी है। अब आप कहेंगे सर मकर संक्रांति तो कल थी, लेकिन कुछ तिथि के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि आज भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे कहते हैं कि सूर्य की तरह आप चमकें, सूर्य जैसी गति आप में आए, सूर्य जैसी ऊर्जा आप में आए, सूर्य जैसी निरंतरता आप लोगों में आए, और उसी कमिटमेंट के साथ आप अपने एफर्ट्स करें और अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट बदलें। बेटा कल आप लोगों में से बहुतों ने पतंग उड़ाई होगी, मस्ती करी होगी। कहते हैं पतंग, वो एक 2 रुपये की पतंग, 5 रुपये की पतंग, वो भी बड़ा एक प्यारा मैसेज हमें देती है। उस एक पतंग के पीछे हम याद करो बचपन में कैसे भागा करते थे उस पतंग को लूटने में, ना जाने कितनी चोट लगती थी। वो पतंग हमें बहुत दौड़ाती थी। आज पता चला है बेटा कि दरअसल वो पतंग नहीं थी, बल्कि वो हमारे लिए एक चैलेंज था। खुशियां हासिल करने के लिए दौड़ना पड़ता है, वो दुकानों पर नहीं मिलती। शायद यही जिंदगी की दौड़ है, और यही तुम्हें जिंदगी की दौड़ सिखा रही है कि जो खुशियां तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें लगातार दौड़ना पड़ेगा। और जो ये संक्रांति है ना बेटा, मकर संक्रांति, जिसको साउथ में पोंगल भी कहते हैं कि संक्रांति या पोंगल मतलब धरती का वसंत ऋतु की ओर पहला कदम है ये संक्रांति या पोंगल। यानी आज के बाद वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। आज के बाद क्या होगा, पेड़ अपने पुराने पत्तों को तो गिराएंगे और नए पत्तों को नई ऊर्जा के साथ हम लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो हम सभी टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की यही इच्छा है कि आप भी एक नए वसंत में पहला कदम रखें। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देता है ना, आप भी अपने अंदर के, अपने भीतर के पुराने बोझ को गिरा दो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को गिरा दो, और एक ताज़ा, एक फ्रेश, एक ऊर्जा से भरा हुआ जीवन आप जियो। इसी तरह का संदेश लेके आज एक गुड़िया, एक बच्ची आप लोगों के बीच में है जो अपनी बातें आपके साथ शेयर करेगी। वर्णिका अपनी बातें आप तक पहुंचा रही है, सुनिएगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्णिका मलिक है और नीट 2023 में मेरी रैंक 3311 और मार्क्स 666 मैंने स्कोर किए हैं, और अभी मेरा एडमिशन KGMC लखनऊ में हो गया है। तो मैंने अब ये मेरा ड्रॉप ईयर था और मैंने इसकी तैयारी GCI से की थी, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने यहाँ से तैयारी की। मेरे कॉन्सेप्ट्स जो वीक थे वो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे कर लिए थे। जो मॉड्यूल्स मिलते थे उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और साथ ही साथ जो बुरहानिया सर हैं वो काफ़ी चीज़ें प्लान अपने अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। सारा टेस्ट शेड्यूल सब वो ऑलरेडी प्लान रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें बस काम करना होता है। और एक कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है कि कंसिस्टेंटली हम बस उस टाइम टेबल को फॉलो करते रहें। तो दिसंबर तक, मतलब शुरू में मेरे मार्क्स कम भी रहे थे, और लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा, जो टेस्ट में मिस्टेक्स करती थी, और फिर उन पे काम किया। स्कोर इम्प्रूव होता गया मेरा दिसंबर तक। हालांकि मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रहती थी कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे मुझे क्या सिर्फ NCERT पे ही फोकस करना है, या मुझे थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए कि पेपर कहीं ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना आ जाएं जो NCERT से बाहर के हों। तो मैं थी काफ़ी कंफ्यूज थी। बट उसके बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इनमें मैंने सिर्फ ज़्यादा फोकस मल्टीपल टाइम रिविजन्स करने पे NCERT का, और उस पर ज़्यादा फोकस किया। बार बार जो टेस्ट हमारे होते थे उनको डेली जाके एनालाइज करती थी मैं, और जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी या तो उनको सेपरेटली किसी नोटबुक में लिखती थी, या वहीं पे उन्हें रिवाइज कर लेती थी। अपनी जो मिस्टेक्स होती थी उनको भी रिवाइज करना ज़रूरी होता है पेपर देने के बाद, कि ये गलती ताकि हम दोबारा रिपीट ना करें। मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना कि हम अपनी गलतियों से सीखना, क्योंकि अभी गलतियां कर लो, नीट के टाइम पे आप ये गलतियां नहीं कर सकते, है ना। उसके अलावा बस यही है कि आपको जैसे बायो है तो बायो में सिर्फ NCERT ही पढ़ते रहना है, उसी को बार बार रिवीजन उसका करना है। आपको टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ मिले जो NCERT में नहीं है तो उसको NCERT में आप नोट कर लो साथ साथ। उसके अलावा आप कुछ चैप्टर्स के अलग
से थोड़े से लाइक एग्जाम्पल्स वगैरह कहीं अलग से लिख के उनको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं उनमें एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह। तो वो काफ़ी लाइक आप अच्छे से करने के लिए उनके कई शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन करना आपको NCERT से ही है। फिर उसके बाद फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स में मैं सिर्फ क्लास नोट्स रेफ़र करती थी, और उसके अलावा जो मॉड्यूल होते थे उनको सॉल्व करती थी, डाउट्स क्लियर करती थी टाइम टू टाइम। डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और पेपर के जो क्वेश्चंस होते थे उनको भी मैं नोटबुक में सेपरेटली उसी चैप्टर के साथ लिख लेती थी। फिज़िक्स में मैं नोट्स बार बार टेस्ट से पहले रिवाइज़ करती थी। केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें NCERT की इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इस बार भी आई थी NCERT से, जैसे सोल्यूशन चैप्टर की कुछ चीज़ें आ गई थी, हीलियम वाला क्वेश्चन आ गया था, हीलियम की सोल्यूबिलिटी। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में तो पूरी आपको NCERT ही पढ़नी होती है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, अलग से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें आप नेम्ड रिएक्शंस जो होती हैं NCERT पढ़िए, उसके बाद नेम्ड रिएक्शंस को अलग से लिख लीजिए, और जो मैकेनिज़्म होता है रिएक्शन का उसको आप क्लास में समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी नेम्ड रिएक्शंस वगैरह सब NCERT से याद कीजिए। ऑर्गेनिक के लिए भी NCERT इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड्स की होती है उनके लिए ये चीज़ होती है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा मैं ये करती थी कि मतलब कि होगा नहीं होगा, क्योंकि एक ड्रॉपर के लिए थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है उसके मन में खुद के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट्स से बात करते रहनी है, जैसे मैं करती थी काफ़ी, मतलब मैं जब भी मेरा मोटिवेशन से लूज़ होता था या फिर मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही होती थी तो मैं उन्हीं से बात करती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है, हर स्टेप पे मिला है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती। और ख़ुद को आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है या सिर्फ वो करना है, आप खुद को फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रखना है, थोड़ा बहुत दोस्तों से बातें भी करनी है, आपको भगवान पे भी भरोसा रखना है, और आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद से बातें करना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना आप दूसरे आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई आपको बाहर से मोटिवेट करके चला जाएगा, लेकिन जब तक वो मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा आप नहीं कर सकते। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, और उसके बाद अलग अलग सोर्सेज रेफ़र ना करते हुए सेम चीज़ें फॉलो करनी है जो आप पूरे साल आपने पढ़ी हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और मार्क्स को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी गलतियों से सीखना है, उन पे काम करना है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं।